जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे जीके के एक महत्वपूर्ण टॉपिक डांस को। डांस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो नए क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चरकुला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? यानी कि चरकुला डांस किस राज्य से रिलेटेड है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी चरकुला डांस जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा छोलिया। जो छोलिया डांस है ये किस राज्य से रिलेटेड है? ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोलिया डांस में इस प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन है, गंभीरा, थाली और जात्रा किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पश्चिम बंगाल। तो गंभीरा डांस, थाली डांस और जात्रा ये तीनों डांस पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। इस प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है इन डांस में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलकप। जो अलकप डांस है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है और इसमें नृत्य भी होता है, गायन भी होता है, नाटक भी होता है और प्रपठन भी होता है, यानी कि इसमें इन सभी का मेल होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थानीय देवता को धन्यवाद देने के लिए ब्रिता नृत्य किया जाता है? तो ब्रिता डांस का जो संबंध है वो किस राज्य से है? ये पश्चिम बंगाल से है। ठीक है, तो ब्रिता डांस पश्चिम बंगाल से संबंधित है जिसमें स्थानीय देवताओं को धन्यवाद दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस स्टेट में मनाया जाता है? तो आपको याद होगा कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ये ओडिशा राज्य में है। तो जो कोणार्क नृत्य उत्सव है ये भी ओडिशा राज्य में ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के रनपा नृत्य में किस भगवान के जीवन चरित्र को दर्शाया जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण के जीवन को दर्शाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओडिशा में निम्न में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है? तो ओडिशा में कंधई नामक जो डांस है वो एक कठपुतली डांस है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य ओडिशा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है? तो ओडिशा में दलखाई नामक डांस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेहरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, तो मेहरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य जो है वो ओडिशा राज्य से संबंधित है। ओडिशा का बाघा नाच किस हिंदू माह में किया जाता है? तो बाघा नाच जो है वो चैत्र महीने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिरहोर नृत्य किस राज्य का एक आदिवासी लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, यानी बिरहोर डांस जो है वो झारखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कड़सा नृत्य किस पात्र को लेकर के किया जाता है? तो जो कड़सा नृत्य है ये कलश को लेकर के किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कलश लिए हुए महिलाएं हैं। ठीक है, और ये जो कड़सा नृत्य है ये झारखंड राज्य में किया जाता है। कटाई ऋतु के बाद लड़कों द्वारा किया जाने वाला सैला डांस किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो सैला डांस की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है। किस राज्य में दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य में। किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुआ डांस। ठीक है, तो जो सुआ डांस है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है और इसमें जो महिलाएं होती हैं ये तोते की तरह डांस करती हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मा आदिवासी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी कर्मा डांस जो है ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कर्मा पूजा के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है, यह त्यौहार किस ऋतु में मनाया जाता है? तो जो कर्मा त्यौहार है ये किस ऋतु में मनाया जाता है? तो ये शरद ऋतु में मनाया जाता है।
पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप डबल स्टार कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पंथी डांस जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, आनंद और आवाहन की प्रसिद्ध कला शैली समूह नृत्य गौर मारिया किस राज्य की नृत्य शैली है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाने वाला एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा झूमर। ठीक है, तो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं के द्वारा खेती के मौसम में एक पारंपरिक आदिवासी डांस किया जाता है जिसे झूमर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से मुंडारी नृत्य का संबंध है? तो मुंडारी नृत्य जो है ये झारखंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सरहुल किस राज्य का एक लोकप्रिय जनजातीय नृत्य उत्सव है? सरहुल त्योहार भी है और सरहुल एक प्रकार का नृत्य उत्सव भी है। तो सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से झारखंड की संथाल जनजाति द्वारा कौन सा डांस किया जाता है? तो संथाल जनजाति के द्वारा कौन सा डांस किया जाता है? झिका दसाई डांस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का पाइका डांस आमतौर पर किस जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है? आंसर हो जाएगा मुंडा। तो झारखंड की जो मुंडा जनजाति है उसके द्वारा पाइका डांस किया जाता है और इस डांस में विशेष सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया जाता है या इसे धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का 10 कठिया नृत्य ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं को चित्रित करते हुए 2 पुरुषों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी डांस है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोष नृत्य है? तो इस प्रकार का मुखौटा लगाया जाता है इस डांस में। तो आंसर हो जाएगा इसका गंभीरा डांस। ठीक है, तो गंभीरा डांस जो है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है और ये एक नकाब पोष डांस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? आंसर हो जाएगा बिरहा डांस। तो बिरहा डांस जो है ये यूपी और बिहार इन दोनों में फेमस है। अगला क्वेश्चन है, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है? तो जो झिझिया डांस है ये बिहार राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो मटकी डांस है ये मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राठवा निघेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा किस अवसर पर किया जाने वाला डांस है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होली। जबारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य है किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की शुरुआत एक अकेली महिला द्वारा की जाती है जिसे स्थानीय रूप से झेला कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मटकी डांस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश के भील जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये भगोरिया डांस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुष्ठानिक नृत्य मध्य प्रदेश की कमर जनजाति द्वारा किया जाता है? तो 13 ताली डांस। अगला क्वेश्चन है, घेरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो घेरिया डांस जो है ये गुजरात राज्य से संबंधित है। एक सामूहिक नृत्य हल्ली साका किस राज्य का मूल निवासी समूह नृत्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, यानी हल्ली साका का संबंध गुजरात राज्य से है। निम्नलिखित में से किस राज्य अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला शैली है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात, यानी सिद्धि धमाल डांस जो है ये गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राठवा किस राज्य के निवासी हैं जो होली के अवसर पर राठवा डांस करते हैं? आंसर हो जाएगा गुजरात।
निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है? तो नवरात्रि के दौरान कौन सा डांस किया जाता है? गरबा किया जाता है। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? आंसर हो जाएगा इसका डांडिया रास। रतबई भारत की किन जनजातियों से जुड़ी एक नृत्य शैली है? तो रतबई का जो संबंध है वो मेवाती जनजाति से जुड़ी हुई है। केवल मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों के द्वारा कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका फूलपति। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की महिलाओं के द्वारा एक पारंपरिक लोक नृत्य लूर नृत्य किया जाता है? तो लूर नृत्य का संबंध हरियाणा राज्य से है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है? तो हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच क्या है? स्वांग। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच स्वांग कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला डांस कौन सा है? गुग्गा डांस। कौन सा डांस दोस्तों? गुग्गा डांस। निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर जलते हुए दियों वाले बर्तनों को संतुलित करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चारी डांस। किस भारतीय राज्य में भवाई तथा कालबेलिया पारंपरिक नृत्य शैलियों की उत्पत्ति हुई है? तो कालबेलिया डांस और भवाई डांस का जो संबंध है वो किस राज्य से है? राजस्थान राज्य से है। पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान से। ठीक है, तो 13 ताली जो लोक नृत्य है ये राजस्थान राज्य से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त डांस है? तो कालबेलिया डांस जो है वो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त डांस है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो घूमर डांस जो है वो राजस्थान का राज्य नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, नृत्य नाटक ख्याल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। ठीक है, तो ख्याल जो है वो एक प्रकार का नृत्य नाटक है और ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामड़ जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 ताली डांस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था? आंसर हो जाएगा इसका भील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? तो चक्री नामक जो पारंपरिक लोक नृत्य हैं ये कंजर जनजाति की जो महिलाएं हैं वो करती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भवई। बाकी छाऊ, लाजिम और कलारी पयट्टू ये सभी मार्शल आर्ट वाले डांस हैं। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का एक नृत्य रूप है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झूलन नृत्य। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? तो जो कालबेलिया डांस है इसे सपेरा डांस भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिद्दा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है, पंजाब का मार्शल नृत्य रूप कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका बागा नृत्य। ठीक है, तो पंजाब का मार्शल नृत्य बागा नृत्य कहलाता है। तो ये थे दोस्तों डांस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम शास्त्रीय नृत्य को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी क्लासिकल डांस को डिस्कस करेंगे। तो भरतनाट्यम का जो संबंध है ये तमिलनाडु से है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इसे अग्नि नृत्य भी बोला जाता है। इसमें मुद्राएं और भाव भंगिमाएं होती हैं। कथक की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है और पैरों का सटीक तालमेल होता है इसमें और घुंघरुओं का प्रयोग किया जाता है। कथकली की बात करें तो ये केरल से संबंधित है। इसमें नृत्य नाटक है, रंगीन वेशभूषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मुखौटे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। इसमें नृत्य, गायन, थाली, मटके का संतुलन बनाया जाता है। ओडिसी के संबंध ओडिशा से है। इसमें मंदिर मूर्तियों से ये प्रेरित है और त्रिभंग मुद्रा है इसमें। मणिपुरी
मणिपुर से संबंधित है, इसमें रासलीला आधारित है। ये कोमल और लयबद्ध गतियाँ होती हैं इसमें। मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये केरल से संबंधित है, विष्णु के मोहिनी अवतार से प्रेरित है और महिलाओं का एकल डांस है। सत्रिया की बात करें तो असम से ये संबंधित है और ये नवीनतम डांस है। 15वीं सदी में संत शंकर देव द्वारा वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु इसका इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, एक और शास्त्रीय नृत्य माना जाता है, मुख्य रूप से 8 हैं लेकिन एक और 9वां है जिसको आपको याद रखना है, वो है छऊ डांस, जो कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, इन सभी राज्यों में प्रचलित है। दोस्तों, अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन ये है कि भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाकर के लुसेंट का कोर्स और इसके अलावा अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच ये आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें फ्री मिलेगा 18,000 से अधिक टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, कॉम्बो पैक ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका पैक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो 12 मंथ 100 कूपन कोड यूज करना है इसके लिए। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स इन दोनों की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। और दोस्तों, ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएगी, तो इनको भी जाकर के आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को यानी स्टडी करके ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर जीके, जीएस की ये सारी ई बुक आपको मिल जाएंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लें। और दोस्तों, स्टडी करके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। टेस्ट पास वाला ऑप्शन आपको ऐप पर मिलेगा, जहां पर आपको हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए टेस्ट मिल जाएंगे। 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के